सोचिए, आप अपने टाइम से बाहर निकलकर पिरामिड बनते हुए देख रहे हैं, या फिर आगे बढ़कर इंसान को दूर की गैलेक्सीज एक्सप्लोर करते हुए देख रहे हैं। टाइम ट्रैवल का सपना हमें फैसिनेट करता है, क्योंकि यह सेकंड चांसेस और अननोन की झलक दिखाता है। यह टाइम के लगातार बहते रहने से आजाद होने की एक कोशिश है, हिस्ट्री के मिस्ट्रीज को सुलझाने और अपने फ्यूचर की लेगेसी देखने की। पर क्या यह पॉसिबल है? आइए देखते हैं कैसे यह फैंटेसी मिथ से साइंटिफिक परसूट में बदल गई। 1885 में H.G. वेल्स की द टाइम मशीन ने टाइम ट्रैवल को फैंटेसी से एक साइंटिफिक सवाल में बदल दिया। बस एक दशक बाद आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी ने बताया कि स्पेस और टाइम एक साथ बुने हुए हैं। स्पेस टाइम। आइंस्टीन ने दिखाया कि टाइम फ्लेक्सिबल है, यह स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकता है, अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग तरह से बहता है। अचानक फ्यूचर में ट्रैवल करना सिर्फ फिक्शन नहीं था, यह एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी थी। ड्रीमर्स और साइंटिस्ट्स एक साथ आ गए और टाइम को मास्टर करने की कोशिश शुरू हो गई। क्या हम कभी क्या होगा अगर को कैसे होगा में बदल पाएंगे? आइंस्टीन की रिलेटिविटी हमें बताती है कि कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है। टाइम का फ्लो स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। काफी तेज चले तो आप पीछे छूट गए लोगों से धीरे एज करेंगे। ग्रेविटी भी बड़े ऑब्जेक्ट्स के पास टाइम को स्लो कर सकती है। तेज जर्नी पर या ब्लैक होल के पास एस्ट्रोनॉट्स फ्यूचर में जा सकते हैं, अर्थ पर वालों से कम एज करते हुए। अर्थ पर भी टाइम सी लेवल पर और पहाड़ की चोटी पर अलग अलग टिक करता है। छोटे इफेक्ट्स पर रियल। यूनिवर्स नेचुरल टाइम मशीन से भरा है जो टाइम के फ्लो को एक्सट्रीम तरीकों से मोड़ते हैं। टाइम, पता चला, कुछ भी हो सकता है सिवाय कांस्टेंट होने के। 1971 में साइंटिस्ट्स हाफेल और कीटिंग ने आइंस्टीन की प्रेडिक्शंस को टेस्ट करने के लिए दुनिया भर में एटॉमिक क्लॉक्स उड़ाईं। मूविंग क्लॉक्स ने जमीन पर रखी क्लॉक्स से अलग रेट पर टिक किया, यह साबित करते हुए कि टाइम डिलेशन रियल है। डिफरेंसेस बहुत छोटे थे, पर मेजरेबल टाइम ट्रैवल बिलियंस ऑफ अ सेकेंड से हो चुका था। आज जीपीएस सैटेलाइट्स इन्हीं इफेक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। रिलेटिविटी के लिए करेक्ट किए बिना आपके फोन की लोकेशन बहुत गलत होगी। टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह हमारी डेली टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। हम फ्यूचर में अपने पहले कदम उठा चुके हैं। सदियों आगे बढ़ने के लिए हमें लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करना होगा, जहां ट्रैवलर के लिए टाइम बहुत धीमा हो जाता है। चैलेंज, रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है और इतनी स्पीड पर एक शिप को प्रोटेक्ट करना हमारी करंट टेक से परे है। एक और आइडिया, वर्म होल। स्पेस टाइम के जरिए शॉर्टकट्स, शायद अलग अलग टाइम्स को जोड़ते हुए। पर वर्म होल अभी भी पूरी तरह से थ्योरेटिकल हैं, जिनके लिए एक्सोटिक मैटर की जरूरत है जो हमने कभी देखा नहीं। अभी के लिए ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग में ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे सपने हैं। फ्यूचर का रास्ता खुला है, पर जर्नी मुश्किल है। पास्ट में ट्रैवल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे पैराडॉक्स लॉजिक को ही खतरा रीच आते हैं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि यूनिवर्स ऐसे कंट्राडिक्शंस को मना करता है जिससे पास्ट ट्रैवल इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का प्रपोज करते हैं, पास्ट को बदलें, और आप एक नई टाइमलाइन बनाते हैं, अपनी वाली को नहीं बदलते। या शायद फिजिक्स के नियम पैराडॉक्स को रोकते हैं, यह पक्का करते हुए कि हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। पास्ट फिक्स्ड हो सकता है या लगातार ब्रांचिंग, कोई नहीं जानता। बैकवर्ड टाइम ट्रैवल के खतरे इसे हमेशा पहुंच से बाहर रख सकते हैं। तो क्या टाइम ट्रैवल रियल है या सिर्फ एक सपना? फ्यूचर में ट्रैवल करना प्रूव हो चुका है। एस्ट्रोनॉट्स ऐसा करते हैं, भले ही सेकंड्स के फ्रैक्शन से ही सही। नई टेक्नोलॉजी के साथ हम और आगे बढ़ सकते हैं, पर पास्ट एक मिस्ट्री बना हुआ है, पैराडॉक्स और अनआंसर्ड क्वेश्चंस में उलझा हुआ। टाइम को मास्टर करने की कोशिश हमें यह पूछने पर मजबूर करती है, टाइम क्या है? क्या फ्यूचर सेट है या ओपन? क्या दूसरे यूनिवर्स रियल हैं? चाहे हम कभी टाइम मशीन बनाई या नहीं, यह परसूट रियलिटी की हमारी समझ को बढ़ाता है। साइंस और इमेजिनेशन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है,
नई डिस्कवरीज और कहानियों को इंस्पायर करती है। क्या हम कभी टाइम को मास्टर कर पाएंगे या यह एक खूबसूरत सपना है? जवाब कॉस्मोस में इंतजार कर रहा है।